श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयति विश्वम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभाद् पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सब काम, ऐसे गौरीनाथ को मेरा बारंबार प्रणाम। सब कुछ दिया है आपने, भेंट धरो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा महारानी की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। ग्राम की सभी विप्र मंडली की जय। आज भगवान की विशेष कृपा है और अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक इस चिरकाल के प्रभु श्री हरि, जिनकी दिव्य पांगमयी कथा श्री हरि वैकुंठवासी श्री नारायण की दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। सभी श्रोतागण ज्ञान और वैराग्य के रूप में यहाँ पर सभी उपस्थित हैं और माताओं के रूप में भक्ति महारानी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनकर यहाँ पर जो पधारे हैं हमारे जो यजमान मंडली हैं और सभी भक्तगण
जिनके द्वारा यहाँ पर श्री पद्म पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह सत्कर्म प्रारंभ हो गया है। और ये श्री वीरेंद्र कुमार मीना जी के कर कमलों द्वारा और भगवान की विशेष कृपा है। उनकी प्रभु ठाकुर जी की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से ही यह यज्ञ जो है हो रहा है। और सभी यहाँ पर जो भक्त मंडली है सभी के हम आभारी हैं जो सभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर साहू जी भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। सभी यहाँ पर भक्त मंडली हैं, सभी यहाँ पर अपना अपना हृदय से हमें अपना मान करके और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और भाई भक्तिमयी जो माताएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी भक्ति महारानी जो वृंदावन में यहाँ पर जो अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ पुष्ट होकर के संसार का वह उन्होंने कल्याण किया है। जब तक श्रोता और वक्ता सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इनकी ही एक दूसरे का सहयोग से यह कथा में आनंद प्रदान होता है। भगवान जो है ऐसे ही श्रोताओं के ही हृदय में बैठ करके, क्योंकि जब श्रोताओं के हृदय में भगवान बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? वो भक्ति रूप में, भगवान का एक स्वरूप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भगवान का स्वरूप है। और वही भक्ति ही जो भगवती है। जब तक भक्ति आपके हृदय में नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो हमने कल कथा में बताया था कि भगवान की आरती इसलिए करते हैं कि भगवान को नजर न लगे। और कोई भी मांगलिक अनुष्ठान पूजन पाठ जब होता है तो पूजन के बाद उसकी प्रभु की देवताओं की आरती की जाती है, इसलिए कि प्रभु को नजर न लगे। और 7 जन्मों तक वह ब्राह्मण का रूप धारण करके वह मनुष्य वह परम पद को प्राप्त होता है। 7 जन्मनि विप्रस्यात् अंतम चा परमं पदम, अंत में वह परम पद को प्राप्त होता है। तो सभी यहाँ पर अपने स्थान में खड़े होकर के भगवान की कथा से पहले भगवान की आरती और आरती तत्पश्चात जो है वह कथा प्रारंभ होगी। इसको बंद करो। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। ठाकुर जी और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटिशत वंदन करते हुए और अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक इस चराचर इस जीव के और इस संसार के मूलाधार जगत नियंताधार भगवान श्री हरि की ऐसी दिव्य वांग्मयी कथा जो 18 पुराणों में द्वितीय जो पुराण है वो श्री पद्म पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, जिसमें भगवान श्री हरि नारायण की दिव्य अलौकिक स्वरूपों का वर्णन इसमें है। और भगवान की जो चरित्र हैं, भगवान ने जो जिन जिन भक्तों पर कृपा बनाई है
उन भक्तों की विशेष कृपा है, और विशेष कृपा से इसमें दिव्य भगवान की जो कथा है, क्योंकि भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं और भक्तों के साथ जो उनके सेवक हैं उन पर भी कृपा करते हैं। आज यहां पर ये कथा जो हो रही है ये भगवान की ही कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती कोई भी सत्कर्म, कोई भी पूजन पाठ यज्ञ नहीं होता, और बिना हरि की कृपा से हर नहीं मिलते, और सत्संग जो है बिना हरि की कृपा के नहीं होता। विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्रदान नहीं होता, और विवेक प्रदान कैसे नहीं होता? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी विवेक प्रदान नहीं हो। विवेक कोई क्या है? सत्संग में जब हम बैठते हैं तो सत्संग का विशेष जो महत्व है, जो ज्ञान है, वही विवेक है। और विवेक कैसे आएगा? विवेक जी हमारे सामने बैठे, आ गए विवेक जी। तो विवेक वो होता है जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तीन है, ज्ञान, बुद्धि और विवेक। ज्ञान आप पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। आप बड़े बड़े ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ज्ञानी हो जाओ। और विवेक, ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि और विवेक। अब विवेक जो होता है वो आत्मज्ञान से होता है। अपन कहते हैं कि देव गुरुदेव बहुत पढ़े लिखे हैं, पर उनमें वो बात नहीं है। और कई जगह ऐसे कहते हैं, बोले गुरुदेव कि पढ़े लिखे तो नहीं है पर अनुभवी, अनुभव करके जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं विवेक। और वो विवेक कैसे प्राप्त होता है? जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे। बिन सत्संग विवेक ना हुई। अब आप लिख सकते थे, ज्ञान का बात कर सकते थे, भाई ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, बिन सत्संग ज्ञान ना हुई। विवेक का ही क्यों लिखा है? गुरुदेव सही बोल रहे हैं। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और एक सत्संग में नहीं होता कि एक सत्संग एक यज्ञ में चले गए। या उन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि रामचरितमानस हो या भागवत हो या 18 पुराण हो। पुराणों की जो मंथन होता है, जहां पर सत्संग होता है, वही सत्संग ही विवेक प्रदान करता है, जिसको कहते हैं अनुभव। अब वो अनुभव कैसे होगा? अब सत्संग के लिए हमें भगवान की जो है, भगवान हमारी परीक्षा लेते, भगवान जो धर्म पर चलते हैं उनकी परीक्षा भगवान लेते हैं। अब कोई कहेगा गुरु जी वो हम बड़े धर्म पे चलते हैं और परीक्षा हमारी, बोले कल हमने कथा में बताया था कि जो पढ़ेगा, जो विशेष अध्ययन करेगा, जो रात भर पढ़ेगा, उत्तीर्ण जो है उत्तीर्ण वही होगा, अनुत्तीर्ण जो होगा वो नहीं पढ़ेगा। ऐसे ही जब सत्संग है हमारा, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है, विवेक प्राप्त करना है, वो कैसे होगा? आपको बाहरी संसार की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको कहां से प्रदान हो सकती है? आप पुस्तक पढ़ लीजिए। पर विवेक आपको प्रदान यदि स्वीकार होगा, विवेक प्रभु प्रदान करेंगे वो आपको सत्संग से। हम नहीं कह रहे, कहां कह रहे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग इसलिए होता है, और विवेक का मतलब क्या है? एक धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तीसरे स्टेप में क्या आता है? प्राणियों में तो सद्भावना रूपी जो विवेक प्रदान करते हैं वो सत्संग प्रदान करते हैं। अब कहीं कोई दूसरा कोई कार्यक्रम चल रहा हो तो वो जो जिसमें विवाद होगा वो परस्पर नहीं बैठेंगे, बोले वो मेरा उनसे विवाद है तो मैं वहां नहीं बैठूंगा। पर सत्संग जहां चल रहा होगा वो जाकर के
बोले ठीक है भाई, प्रभु की कथा हो रही है तो बस अपने अपने जो अपना परस्पर जो विवाद है उसको छोड़ करके कथा श्रवण करें। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक वो है कि भोलेनाथ के दरबार में अपन ने देखा कि देखो अब सिंह की नंदी से नहीं पटती, ऐसे भा तो पटती है कि भा राज दरबार है, और भा नहीं पटेगा तो फिर कहाँ पटेगा। तो ये नियम है कि देखो सर्प जो है मोर से डरता है, वैल सिंह से डरता है, पर वहां जब भगवान के सामने जब बैठते हैं तो सब सद्भाव, ऐसे हमें ये सद्भावना होना चाहिए। सद्भावना जब हम प्रदान हमें प्रभु कर देंगे, और वो कैसे प्रदान करेंगे? भगवान आगे कोई चीज नहीं देंगे, भाई ये सद्भावना है, ये आप दे दिया, ये हो गया, आपको ये ज्ञान प्रदान होगा। वो ज्ञान प्रदान होगा बिन सत्संग विवेक न हो। विवेक होता है आत्मज्ञान, जिसको कहते हैं अनुभव करके। वो अनुभव जीवन में कुछ ठोकर खा करके अनुभवी बन जाते। बोले गुरु जी ठोकर खाए जब बने हैं ठाकुर हम, तो ठोकर खाए तो वो एक जब अनुभव आपने किया कि संसार में सब नासवान है, ये जो क्रिया दिख रही है नासवान है, ये यदि ये नासवान नहीं होती, युग भी परिवर्तन होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सब युग परिवर्तन होते हैं। जब युगों का परिवर्तन हो गया तो संसार में अब कोई कहे बोले गुरु जी ये अमुक व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तन, बोले परिवर्तन बने ही शब्द इसलिए कि सनातन में हर चीज का, हर युग का परिवर्तन है। तो परिवर्तन है तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये भौतिक व्यवस्थाएं दिख रही हैं, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। ये तो हमें सिर्फ इसलिए है कि आप इसमें भगवान ने दिया है, ये व्यवस्था भगवान नहीं दी है, भगवान के अलावा कौन दे सकता है? भगवान बिन हरि की कृपा के कुछ होता ही नहीं। विवेक भी उनकी कृपा से होता है, और राम कथा भी उनकी कृपा से ही। कृष्ण कथा हो, हरि कथा हो, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान है विवेक। अब ज्ञान कथा में जब प्राप्त होगा तो कैसे होगा? बताइए कैसे प्राप्त होगा? अब हम सोच रहे हैं प्रभु ठाकुर जी हमारे महल बन जाए, प्रभु हमारे बालक का विवाह हो जाए, प्रभु हमारे पुत्री का भैया अच्छी नौकरी लग जाए, पुत्र की नौकरी लग, जमीन ज्यादा दे ले। बोले ये क्या है? भगवान ने ये आपको फंसाए रखने के लिए, उलझाए रखने के लिए व्यवस्था है। ये रामायण में एक चौपाई है कि भूमि परतवा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। भूमि परतवा डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। देखो ये भौतिक व्यवस्थाओं में भगवान ने क्यों दी है? कहते बोले गुरु जी हम इन चीजों का कोई हमें मोल नहीं है। कई लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमें इनका कोई मोल नहीं, पर मोल है, क्योंकि संसार में रहेंगे तो मोल तो रखना पड़ेगा। जब आकाश से मेघ जब जल वृष्टि करते हैं, भूमि परत बा डाबर पानी, जब आकाश मंडल से जब जल वृष्टि होती है, और वो जल वृष्टि जब होती है तो आकाश मंडल से चलती है, और पृथ्वी पर आने से पहले जो सतह की जो दूरी है उसमें पवित्र रहती है। भूमि परत बा डाबर पानी, जब तक आकाश मंडल से इस भूमंडल पर जब तक वो जल वृष्टि नहीं गिरेगी तब तक वह जल पवित्र माना जाता है। और जैसे ही भूमि पर आया तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। अब हाँ तो जल गिरा तो जल प्रकृति जल गिराएगी तो सब जगह गिराएगी। अब शुद्ध अशुद्ध वो प्रकृति का नियम है। तो भूमि परत बा डाबर पानी,
और जिमि जी वही माया लिप्तानि। ऐसे ही जब व्यक्ति क्या करता है कि जब हम संसार में जन्म लिए तो गर्भ में गर्भस्थ शिशु जो रहता है वह प्रवेश होने से पहले भगवान का अंश रहता है, फिर गर्भ में रहता है तो भगवान भाई व्यवस्था करते हैं। देखो अपन अपने घर की व्यवस्था नहीं कर पाते और भगवान गर्भस्थ शिशु की जो है व्यवस्थाएं करते हैं गर्भ में। बताइए भाई कौन करता है व्यवस्था परमात्मा करते हैं। तो नारायण भगवान जो है सबकी व्यवस्था करते हैं। तो जब जन्म लेता है व्यक्ति तो गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक भगवान सब व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं कि भूमि परत व डावर पानी और जिमि जी वही माया लिप्तानि। ऐसे ही जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो वह कहता है प्रभु आप मुझे इस कष्ट से निकालिए, बहुत कष्ट। भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु आप मुझे इस नरक से निकालिए, क्योंकि वहां लज्जा मूत्र इत्यादि सब जहां पर शरीर में अंदर रहते हैं, इन सब से मुझे मुक्त करके आप निकालिए और मैं आपका क्या करूंगा, भजन करूंगा। अब भगवान भाव व्यवस्था 9 महीने 10 महीने व्यवस्था परमात्मा करते हैं और व्यवस्था करके जब बाहर निकलने की व्यवस्था आती है तो वह शिशु कहता है कि प्रभु मुझे आप इस संसार में भेज तो रहे हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, जल्दी से जल्दी आप मुझे बाहर निकालिए। तो वह निकालते हैं। तो जिमि जी वही माया लिप्तानि, वह गर्भ में अंदर जो रहता है तो वह बड़ा भगवान की भक्ति करने का सोचता है, प्रभु आप मुझे निकालेंगे तो मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा। अब भगवान ने देखो भाभी कृपा करी और जब गर्भ से प्रसव होकर के जब बाहर निकला तो भगवान देखो कृपा भाभी कर रहा है, जिमि जी वही माया लिप्त है। अब भगवान सोच रहे हैं देखो ये जो बालक है वह जन्म ले लिया है, शिशु जन्म ले लिया है, तो अब धीरे से उन्होंने माया से कह दिया बोले चले जाओ और जाकर के इन्हें लिप्त करो। ये रामायण में चौपाई है कि जिमि जी वही माया लिप्तानि, वह जन्म लिया। ऐसे ही आकाश मंडल से जब वह जल वृष्टि होती है और होकर के जब पृथ्वी मंडल पे आने से पहले तक वह पवित्र होती है, ऐसे ही जब गर्भ में हम रहते तब तक पवित्र है, हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है, क्योंकि हम वहां परेशान न बोले प्रभु हम आपकी भक्ति करेंगे। और जैसे ही जो मेघ वृष्टि से जल वृष्टि जो हुई है वो पृथ्वी पर आई और अशुद्ध हो जाती है, वैसे ही जिमि जी वही माया लिप्तानि, तो माया लिप्त कर लेती है भगवान। अब कुछ शिशु ऐसे रहते हैं वो रोते नहीं, कई लोग कहते हैं भैया ये बोलता नहीं, गुरुदेव ये जन्म हुआ तो बालक रोया नहीं। हाँ सर हमारे शास्त्र में ऐसा कहते हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से, जो बालक जन्म लेता है और वह नहीं रोता उसकी मनस्थिति जो रहती है वो भगवान श्री हरि में लगी रहती। तो क्यों लगी रहती, बोले भगवान की मनस्थिति भगवान की चरणों में प्रीति लगती। बोले संसार में आया हूं तो मैं आपकी प्रीति कर रहा हूं, संसार में आप ही सत्य है, वही सत्य है, वही नारायण है, वही ब्रह्म है, वही पूर्ण संत भगवान जो सत्य वही राम है। और कुछ संतानें ऐसी होती है वो जन्म से रोने लगती है क्योंकि भगवान की माया लगी रहती है। माया सबको लगती है पर कुछ ऐसे हैं वो भगवान की भक्ति में लीन रहते तो उनकी बुद्धि संसार के योग में नहीं रहती। ये भगवान इसलिए प्रदान करते हैं कि आप इसमें रह करके कितना सत्संग कर सकते हैं कि जिमि जी वही माया लिप्त है। भगवान की जब माया लिप्त होती है तो वह फिर बालक जो जन्म लिया है फिर सबके हाथों में पहुंचती है, पहुंच करके माता पिता भाई बहन सबके संबंधी बन जाते हैं और संबंधी बन करके उसकी जो मनस्थिति है उस मनस्थिति को भगवान की बुद्धि भगवान के प्रति हटा करके
सभी अपने परिवारों में लग जाते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब तक भगवान की कृपा हुई, जब तक वो गर्भ में रहा, कृपा होकर जब बाहर निकला तो माया लिप्त कर ली। और ऐसा है कि प्रभु जो है वहां भी सबकी रक्षा करते, बाहर भी रक्षा, गर्भ में कहिए तो अभी भी यहां भी व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये जो व्यवस्थाएं हैं और व्यक्ति को वैराग्य कहां आता है। गुरुदेव अच्छा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं गुरुदेव, संसार में कोई किसी का नहीं है। अभी अपन सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, संसार में कोई किसी का नहीं है। क्यों? गुरु की सेवा जो है सर्वोपरि। गुरु ज्ञान, ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं, तो यहां से जो व्यास गादी से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लोग इसको समझ करके कहते हुए संसार में, हाँ गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, संसार में कोई किसी का नहीं। ये किस लिए प्रदान किया? कोई कहे ये हमारा हाथ है, क्या आपका हाथ है? कट जाएगा तो ये तो पंचतत्व का भौतिक शरीर है। इस शरीर को नष्ट होना ही है। जब प्रकृति नष्ट हो जाती है तो भगवान पुनः चतुर्युग में, चतुर्युगी जो है युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब स्थापना होते तो वो हमारी तो बात ही अलग। ये भौतिक व्यवस्थाएं भगवान सबको प्रदान करते हैं, पर प्रदान करने के साथ साथ क्यों प्रदान करते हैं? एक बालक है, वो बालक रोता है। हम बच्चे को, हमारे भी बालक हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, पर बच्चों को अपन ले जाते हैं भ्रमण कराने में, और बाजार में जाकर के बालक रोने लगते हैं। बालक रो रहा है, अब वो सोच रहा है कि पिताजी मुझे आइसक्रीम दिलाई। देखो बहुत विशेष बात है जीवन में, आप उसको समझ लें। कथा तो भगवान की दिव्य है, पर जब तक कथा में ज्ञान और वैराग्य ये जब तक आपके पुष्ट नहीं होंगे, जब तक कथा में आनंद नहीं आता। तो अब बालक की इच्छा है कि पिताजी मुझे आइसक्रीम या कुछ भी टॉफी दिलाए, पर अपन जानते हैं कि बालक आइसक्रीम यदि खाएगा, एक दो खाए ठीक है, और दो चार खा ले तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। ये कौन चाह रहा है? अपन चाह रहे हैं। अब बालक तो दिन भर आइसक्रीम दो, कोई दिक्कत नहीं, बोले अपन पापा जी अपन बीमार हो गए तो पिताजी स्वस्थ करवा ही लेंगे। तो ये कौन चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमारा पुत्र आइसक्रीम एक टॉफी खाए, पर स्वस्थ भी रहे और टॉफी का आनंद भी ले। और यदि ज्यादा खाएगा तो वह स्वास्थ्य जो है अशुद्ध हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने जो हमें जो भौतिक व्यवस्थाएं दी हैं, सगे संबंधित दिए हैं, उस टॉफी की तरह, उस आइसक्रीम की तरह, कि यदि आप ज्यादा इसमें रमण करोगे, ज्यादा इसमें मिलजुल के सभी रहते हैं, ये तो एक कहने की बात है, पर फिर भी आत्मज्ञान विवेक होना जरूरी है। ऐसे ही भगवान ने ये जो नारायण ने जो व्यवस्थाएं प्रदान की है, क्यों दी है? वो इसलिए कि भैया बालक रो रहा है तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई, अब आज एक बार आइसक्रीम खा लो, अब नहीं देंगे। ऐसे ही ये व्यवस्था हमारे शरीर की जो है, कि भगवान ने हमारे शरीर के संबंधियों को और जो भौतिक व्यवस्थाएं जो दी हैं, ये हमें प्रदान की है कि बालक यदि रोने लगे तो इन सगे संबंधियों में कष्ट हुआ तो सगे संबंधियों में जाकर के वह कष्ट को भूल जाए। पर भगवान ने किस लिए दी है कि बालक यदि बाजार में रोने लगे तो उसे आइसक्रीम नहीं तो पिताजी टॉफी दिला करके उसको सांत्वना दे करके चुप करके घर ला सकते हैं और आ जाता है। पर बालक की बुद्धि तो कहां लगी है कि पिताजी ने मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई, और मेरी बुद्धि कहां लगी है? पिता की बुद्धि ये लगी है कि यार हम इसको नहीं देंगे तो ये रोएगा। तो भगवान इसी प्रकार जो भौतिक व्यवस्थाओं में जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, माता पिता जो हैं, उस टॉफी की तरह दिए होते हैं कि भाई आप इनमें देखो और थोड़ा सांत्वना रखो, संतुष्ट रहो। ऐसे ही संसार में भौतिक व्यवस्था हैं, और नारायण तो चाहते हैं कि हमारी भक्ति करो,
पर भगवान ही चाहते कि भाई लो, तुम मेरी माया से लिप्त रहो, और माया से लिप्त रहोगे तो क्या होगा? संसार में भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। लेट हो गए तो बोले गुरुजी घर जाना है, व्यवस्था करके लगी। अब आपको कथा में यहां ध्यान है, पर समय पूरा हुआ, बोले गुरुजी घर पहुंचना है। ये भौतिक व्यवस्थाएं में लग गए अपन। आप नहीं है, जिस व्यक्ति को भूख लगी है आप उसको भोजन नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? भोजन बना करेगा। आप नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगा, वो नाश्ता पानी कुछ तो करेगा। अब होगा तो कोई मरेगा नहीं। ऐसे ही आप हैं और कार्य बनेगा, आप नहीं है कार्य बिगड़ेगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम यहाँ संसार में हैं, हो सकता है भाई संसार में तो जो कुछ है वो प्रभु करा रहे हैं, और वो तो होता ही है। वही आत्मज्ञान है। भगवान ने हमें ये जो भौतिक व्यवस्थाएं दी हैं, वो बालक स्वरूप में हमें बंद मुक्त मौन रहने के लिए टाफी लीजिए और इसको खाइए और बेटा चुप रहो। पर ये भगवान की जो धर्म संचय करने वाली व्यवस्था है, वो विवेक जो है वो कहां से आएगा? वो सत्संग से आएगा। विन सत्संग विवेक ना होई। और व्यक्तियों को जब वैराग आता है तो एक आता है कहां पर? सत्संग में। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, आज हम थोड़ा लेट होकर के भोजन बनाए सत्संग में। बोले सत्संग में गुरुदेव अच्छी बात कह रहे थे। एक आता है शमशान में, शमशान में कोई किसी को जलाने ले जाए तो बोले गुरुदेव सही क्या है, कुछ नहीं, देखो सब जला के भस्म कर दिए। एक हरि चर्चा में, और एक होता है जो भगवान के गुणानुवाद हो रहे हो और गर्व में। ये 4-5 जगह व्यक्तियों को वैराग हो जाता है, बोले संसार में नहीं है कोई किसी का। और जैसे ही उस स्थान को छोड़ा और अपनी जीवी जी वही माया लिप्त, घर पहुंचे सब माया में लिप्त हो जाते। बोले कहां के गुरु कह रहे होंगे जो भी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी नारायण भगवान ने जो हमें भौतिक व्यवस्थाएं दी, इनमें रहो, पर सत्संग जो रूपी जो ज्ञान है, जो विवेक है, वह सत्संग में ही हमें प्राप्त होगा। तो कल जो कथा हमारी चल रही थी वो कहां चल रही? यही जो सागर मंथन जो हमने आपको भी बताया है, तो ये भी सागर का मंथन चल रहा था। ये हम संसार 84 लाख योनि में उलझे पड़े, ये भी सागर मंथन है। सब योनियों में उलझे पड़े, और सागर मंथन कथा से ही होता। लड़ाई झगड़े सागर मंथन नहीं होता, उसमें विवाद बन जाता। सागर मंथन होता है भगवान की हरि दिव्य कथाओं में बैठ करके सागर मंथन। वो सागर मंथन हुआ तो भागवत के अनुसार जब सागर मंथन हुआ तो पहले कालकूट विष निकला, पर पद्म पुराण के माध्यम से वह सुरभि नंदिनी गाय निकली। और गाय गौ माता 33 कोटि के देवी देवता है। 33 कोटि करोड़ जो है वो देवी देवता साक्षात गौ में विद्यमान है। अब गौ की लोग सेवा करते हैं, कुछ सेवा भी करते हैं, क्योंकि भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे धरा त्रास अति जाता, जा दिन धरा धैनु न होई, धरा रसातल ताछन होई। सागर मंथन में गौ इसलिए निकली कि जब तक 33 कोटि के देवी देवताओं की कृपा नहीं होगी, जब भगवान की इनकी कृपा नहीं होगी, हमारे शरीर का मंथन से जो कालकूट है वो कैसे निकलेगा? देवताओं की कृपा से निकलेगा, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो पृथ्वी पर गौ की बहुत विशेष दुर्गति हो रही आज के समय। लोग सेवा भी करते हैं। भूकंप कहे गाय की गाथा। आज जो जहां जहां आपदाएं आ रही हैं, समय से पहले रोहिणी तपती थी, रोहिणी अभी तप रही है। रोहिणी का तो नंबर नहीं आते रहे। रोहिणी न तपे लगते हैं ज्येष्ठ के महीने। बोले
भूकंप कहे गाय की गाथा। कि जहां जहां आपदाएं आ रही हैं 33 कोटि की जो देवी देवता है वो साक्षात उस गौ माता में है। उस गौ की सेवा तो हम नहीं कर रहे हैं और जाकर के और व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। एक रोटी दे देते हैं, समझते के लिए वही गौ माता आपका जो है, आपका मुखमंडल जो है प्रसन्न हो जाएगा। पर बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भूकंप कहे गाय की गाथा, कापे धरा त्रास अति जाता। यह धरा जो है वह त्रास कर रही है, बता रही है कि देखो इस संसार में बड़े बड़े महल बन जाते हैं, बड़े बड़े व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पर हमने ये देखा है, हमने ये देखा कि लोग गाय की सेवा कम करते हैं। हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, हम उनको बड़ी पूजनीय मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से ही कोई सत्कर्म हो सकता है, कोई ज्ञानी बनता है, वो ब्राह्मणों की कृपा से। उन्होंने बड़ा अच्छा एक बोले गाय की सेवा करने में लोग बहुत विचार करते हैं, बहुत विचार करेंगे गाय की सेवा करने। अपन लोग तो स्वरूपेण यस्सा पार्थिवेश्वरा, पृथ्वी से जो उत्पन्न मिट्टी जो है, मिट्टी से जो उत्पन्न हमारा शरीर, वो पार्थिव शरीर कहते हैं। अभी जिंदे हैं तो भाई ठीक है, चले जाएंगे तो पार्थिव शरीर कहा जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी जो है पार्थिव शब्द से ही पृथ्वी का उत्पन्न है। अब पृथ्वी की संज्ञा पार्थिव शरीर से उत्पन्न हुई है। अब एक बार क्या हुआ, स्वयंभू जो मनु है, मनु के चरित्र की बात होती है। स्वयंभू मनु के एक अंग हुए, अंग से बैन हुए और बैन से पृथु का जन्म हुआ है। तो बैन आगे कथा कल बताई जाएगी। तो बैन नामक पुत्र हुआ जो अधर्म का पालन करता था, धर्म को जानता ही नहीं था। अंग और सुनीता गर्भ से वैन का जन्म हुआ और वैन से हुआ पृथु का जन्म, जो जिनके नाम से पृथ्वी जिसका नाम हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान जो पृथु है, भगवान नारायण के स्वरूप हुए, उन्होंने पृथ्वी में देखा कि भाई यहां सत्कर्म नहीं हो रहे हैं, अन्न की उपजता कम हो रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे ऐसा होगा, अन्न की उपजता कम हो। तो जब वह उन्होंने देखा कि वह कुछ नहीं हो रहा है, तो जो बैन जो राजा थे, बैन इतना अधर्म कर चुके थे कि उस अधर्म के कारण पृथ्वी अपना दोहन, जो अन्न उपजना धर्म संचय करना बंद हो गया। तो ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, पिताजी ने बहुत समझाया, पर बैन जो राजा वो नहीं समझे। तो एक दिन ऋषियों ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दिया और मार डाला। अब मार डाला तो वैन से उनके शरीर को मंथन किया ऋषियों ने। तो एक अंग से जब मंथन उन्होंने किया तो वह शरीर से बलपूर्वक मंथन करने से मिलिक्ष जाति उत्पन्न हुई। एक भाग से मिलिक्ष जाति उत्पन्न हो गई और दूसरे दिव्य तेज से धर्मात्मा जो थे उनका नाम पृथु का जन्म हुआ है। और वह पृथु का जन्म हुआ है और पृथ्वी का दोहन किया, धर्म का संचय करने लगे, यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। धीरे धीरे देखा तो वह अन्न पृथ्वी छोड़ करके भागने लगी, पृथ्वी उनको देख करके। अब वह पृथु को देखकर भागने लगी तो भगवान पृथु दौड़े तो पृथ्वी गाय का गौ का रूप धारण करके वह दौड़ती चली गई और दौड़ते दौड़ते जाकर के वह एक अभीष्ट क्षेत्र में पहुंच गई और जाकर के वह खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या बात है, तुम हमें देखकर क्यों भाग रही हो? बोले, प्रभु मैं कहां भाग सकती। बोले, नहीं, बताओ क्या कारण है। बोले, अधर्म आपके पिताजी ने किया है,
वो धर्म के कारण मैं भी सोच रही हूँ आप ही की अधर्म नहीं हो जाए तो फिर मुझे मार रहे हो आप, इसलिए मैं भाग रही हूँ। बोले नहीं। तो जो पृथु है, जिनके नाम से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी शब्द उन्होंने स्वयं भगु मनु को बछड़ा बनाया और पृथु स्वयं अब गौ का दोहन किया उन्होंने, बछड़ा स्वयं भगु मनु बने और हमारे राजा जो पृथु हैं उन्होंने गौ का दोहन किया, अपने हाथों से गौ का दोहन किया। दोहन के करने से गौ माता ने धर्म कर्म इस प्रकार की बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति की और वह नाना प्रकार के दान धान ऐश्वर्य की प्राप्ति की। और भूमि पुत्र वह धर्मात्मा जो पृथु हुए हैं जिनको, और पृथु ने अपनी पुत्री माना है कौन को? भूमि, पृथ्वी को। तो पार्थिव शरीर से पृथ्वी और बनी और पृथ्वी का नाम भूमि इसलिए पड़ा कि वह जो हमारे पृथु राजा है जो उनके कारण से पड़ा है। पार्थिव हुआ, पार्थिव शरीर मिट्टी का स्वरूप पृथ्वी का है और वह जो भृगु है वह भृगु ऋषि ने जो अपने हाथों के माध्यम से वह कहने लगे सुनो पृथु, मैंने तुम्हारा गौदोहन कर लिया है, अब मैं तुम्हें अपना सर्वस्व प्रदान करता हूं, ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। आज से अन्न का उपजना प्रारंभ हो जाए, बड़ा ऐश्वर्य प्रदान होगा। और वह अपनी पुत्री उन्होंने माना है पृथु, राजा पृथु ने। अब भगवान कहते हैं कि सूर्यवंश में आगे प्रस्थान करते हैं। भगवान कि चंद्रमा मन सो जा, चंद्रमा भगवान की मन से है, तश्चक्षो सूर्य हो जाए। भगवान नारायण के या ब्रह्मा जी के स्वरूप वो सब एक है, तो ब्रह्मा जी नारायण के हृदय से चंद्रमा मन सो जा, चंद्रमा मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और तश्चक्षो हो नेत्रों से सूर्य हो जाएगा, सूर्य की उत्पत्ति हुई है भगवान की। और भगवान के शरीर से सर से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, इस क्षेत्र नाभि क्षेत्र में वैश्यों की उत्पत्ति और नाभि से नीचे का शरीर है भगवान नारायण का, उसी से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, वर्ण जो है ऐसे। और सूर्य वंश में भगवान जो है इक्ष्वाकु वंश भी हुआ है, ऐसे वंश भगवान के हुए हैं। स्वनाश भी हुए हैं और सूर्य वंश का वर्णन रामचंद्र जी हुए हैं, दशरथ जी हुए, ऐसे बहुत से विशेष विशेष जो महान धर्मात्मा राजा हुए हैं जिनके प्रताप से रघु हुए हैं, जिनके प्रताप से, जबकि सूर्य वंश कहा जाता है राम जी के वंश, पर रघु जी का इतना प्रताप हुआ है, इतने प्रताप होने के कारण वह रघु वंश प्रारंभ हुआ है। एक बार की कथा है, कहने लगे बोले भगवान का इतना ऐश्वर्य था राजा रघु का, तो उनके राज्य में कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय किसी को भी कोई आघात नहीं करता। बोले एक बार रावण जो था, रावण मंदोदरी से बहुत सी भगवान रघुकुल की चर्चाएं सुनती थी, कथाएं सुनती थी, बहुत सी कथाएं सुनी। मंदोदरी ने कहा कि भगवान रघुकुल का, क्योंकि मंदोदरी मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लीला, भाई मैं दानव की कन्या थी, कौन? मंदोदरी, पर शिव की अनंत भक्त थी। जो शिव का भक्त होगा वो राम से कभी द्रोह नहीं करेगा। पर रावण ऐसा था कि देखो शिव का भक्त था और राम से द्रोह करता था। वो कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा तेनर सपुने मोह बाबा। अब शिव से द्रोह करो, राम जी की लड्डू पेड़ा लगाओ, भगवान भक्त तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो बड़े विशेष एक बात आई, तो बोले रावण ने मंदोदरी के मुख से रघुकुल के विशेष प्रतापों का श्रवण किया। तो जब प्रताप देखा तो बोले, कहने लगे रघुकुल के परिवार का ऐसा प्रताप है कि वह जिस पर कृपा करते हैं उनका विशेष कल्याणी हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जब देखा
तो एक बार राजा रघु जो थे, भगवान की, क्षत्रियों का धर्म, ब्राह्मणों का धर्म है भगवान संध्या वंदन करना। संध्या वंदन करके राजा रघु जो थे वह सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। अब सूर्य भगवान को जब उन्होंने अर्घ्य प्रदान किया तो रावण वहां पर पहुंच गया। अच्छा, रावण निकल के जा रहा था तो उन्होंने मंदोदरी के माध्यम से सुना था मुखारविंद से कि राजा जो सूर्यवंश है और जिसमें रघु जी का बहुत प्रताप सुना है, प्रताप सुना है, तो बोले मैं देखूं तो प्रताप कैसा है। भाई जब तक आप प्रत्यक्ष प्रमाण कोई प्रमाण नहीं देगा तो आप उसको कैसे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कैसे प्रमाण की आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं प्रत्यक्ष दिखेगा। तो वह रावण वहां से निकल के जा रहे थे, उन्होंने जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, उसी अर्घ्य के प्रदान करने से रावण वहां पहुंचा तो उसने, अच्छा उसकी जो दृष्टि थी वह पहले से ही गड़बड़ चलती थी, तो उनकी पत्नियों पर कुदृष्टि डाली। तो वह सूर्य भगवान को राजा रघु अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, और जैसे अर्घ्य प्रदान कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता आए हैं, थोड़े से देवता ब्राह्मण हैं पर थोड़े स्वरूप उनका देख रहे हैं, थोड़े ऐसा वो स्वरूप में लग रहा है। तो उन्होंने एक कुश को उठाया, जिसको कहते हैं कुशा, कुश को उठाया, और जब अपन संध्या वंदन पूजन पाठ करते हैं तो मुद्रिका में जो स्वर्ण की पहनो या कुश को पहनना चाहिए। बराह भगवान का जब अवतार हुआ था तो बराह भगवान जब नीचे पृथ्वी को जब लेकर आए भूमंडल से, तो लेकर आए तो भगवान जिस प्रकार शरीर को बढ़ाए तो उनके शरीर से जो वाल गिरे हैं, रोम छिद्र गिरे हैं, उनसे ही कुश की उत्पत्ति है। इसलिए पूजन पाठ में कुश जब तक नहीं होगा, अनुष्ठान में पूजन कुश नहीं होगा जब तक वो अनुष्ठान परिपूर्ण नहीं माना जाए। तो जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उन्होंने देखा तो वह अर्घ ओमा कृष्णेन विसा वर्तमानो निवेशेन मृतम मृतंजा हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भवना निपश्यन्न, ऐसा अर्घ प्रदान किया। तो उन्होंने अर्घ प्रदान करते करते उस कुश को छोड़ दिया। तो वह कुश जब तीव्र बाणों के स्वरूप से जब लगा रावण के पीछे, तो वह 14 भवन सभी भवनों में पहुंचा पर किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया। तो वह उसे स्मरण हुआ कि मंदोदरी मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि रघुकुल जो है वह स्त्रियों पर कभी वार नहीं करते, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते, शस्त्र नहीं उठाते। तो वह सीधे अपनी लंकापुरी पहुंचे और जाकर के मंदोदरी से कहा। तो मंदोदरी ने कहा कि एक कहावत है कि बोले आपकी इच्छा, आपके कारण क्या था कि वहां आप गए? बोले तुमने मुझे बताया था तो मैंने सोचा संदेह को नष्ट किया था प्रत्यक्ष प्रमाण करके। बोले हाँ ठीक है। बोले क्या हुआ? बोले देखो एक तीव्र बाण चला आ रहा है। तो रावण को बाण दिख रहा था पर मंदोदरी को कुश दिख रहा था। वह कहा कि सुनो बिल्कुल मत घबराओ। मंदोदरी ने अपने आंचल में पल्लू में उनको छुपाया और वो कहा कि हमने सुना है कि रघुकुल शूरवंशियों के ऐसा प्रताप है कि वो क्षत्रिय वो धर्म होता है जो स्त्रियों पर निहत्थे पर कभी प्रहार नहीं करता। और जैसे ही उन्होंने देखा तो वह बाण लौट कर चला गया। रावण ने कहा कि अरे हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे जीवन भर, ये रघुकुल का प्रताप है। ऐसे ऐसे अब रघुकुल के जब प्रताप देखने लगे उन्होंने कहा बोले इक्ष्वाकु वंश में ऐसे ऐसे हुए? बोले हाँ। बोले एक कथा, बोले ऐसे मंदोदरी ने कहा कि भाई सुनो बहुत कथा है। बोले तुम तो ऐसे ही कह रही होगी। बोले नहीं। जैसे ही मंदोदरी ने रावण को जब बचाया तो बोले देखो मैं आपको रघुकुल के वंश की आन बताती हूं। रघुकुल वंश की आन देखिए। बोले कैसे? बोले जैसे ही मंदोदरी ने कहा हिलाओ थोड़े चने के दाने लाओ, तो अन्य चने के दाने लाए और डाल करके पक्षियां जो रहते हैं, अपन बारिश के मौसम में पक्षियों को डालते हैं, खिलाना चाहिए।
तो जैसे ही पक्षियों को दाने डाले तो पक्षी सब लोग आ गए, सब पक्षी आ गए। और पक्षी आकर के अब खाने की जब चेष्टा करने लगे तो मंदोदरी ने कह दिया, बोले सुनो ये क्या कर रहे हो? बोले रावण से कहा देखो देखो स्वामी, मैं आपको रघुकुल कुल के प्रताप बताती हूं, इनके प्रताप ऐसे वैसे प्रतापी हुए हैं। बोले मैं उस दाने को लेकर के, चने के दाने लेकर के उन्होंने कहा कि मैं रघुकुल की आन है, आपको रघुवंश की आपको आन है, सौगंध है आपके लिए। यदि आप इस एक भी दाना को भक्षण करो, पूरे पक्षी स्तब्ध हो गए और वह बैठ खड़े हो गए, खड़े रहे, पर किसी भी पक्षी ने वो उस अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। रघुकुल के ऐसे प्रताप हुए, तो इन्हीं के रघु के नाम से रघुकुल चला है। जबकि भगवान सूर्यवंशी है, भगवान के नेत्रों से सूर्य उत्पन्न है, हृदय से चंद्रमा, चंद्रमा मनसोजा तश्चक्षो हो सूर्य, चक्षु से सूर्य भगवान की उत्पत्ति है। ऐसे बहुत विशेष विशेष मंदोदरी ने कहा कि अब आपको रघुकुल के परिवार से, सूर्यवंश से कभी नहीं उलझना। उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि अब कोई ऐसा मिले तो मैं जान बैर हट कर रहूं, प्रभु सन पार सरी भव तरफ। ऐसा कोई प्रयोग अवसर जब से अवसर देखता रहा, और देखते देखते सूर्यवंश में बहुत से बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और कहते हैं कि कृतासु और राजा रणासु भी हुए उन्होंने सूर्यवंश के, और सूर्यवंश में होने के बाद उनके सोमनासु और सुनासु दो पुत्र हुए, और दो पुत्र के हुए 3 संतान है। और जो मानधाता की 3 संतानें हुई, मानधाता राजा ये सूर्यवंश में हुए, और मानधाता राजा जो हुए हैं उनसे 3 संतान की उत्पत्ति हुई है। बोले कुरुत्सव पुत्र शंभूता और मुचकुंद राजा। तो मुचकुंद राजा इतना प्रताप थे, भगवान नारायण ने उन्हें, आगे कथा आएगी तो नरसिंह भगत का उन्हें कलयुग में आशीर्वाद प्रदान किया। मुचकुंद राजा ही देवासुर संग्राम में युग प्रदान करके, युग देवताओं की सहायता करके जाके वह विश्राम कर रहे थे। अब जिसका विवाह भी हुआ है, अब एक राजा हुए हैं संभूत राजा हुए। संभूत राजा का विवाह नर्मदा महारानी से हुआ। बोल नर्मदा महारानी की जय। अब हम सब समझते हैं, जानते भी हैं कि नर्मदा महारानी का विवाह नहीं हुआ है, पर हुआ है इस स्कंद अपने जो पद्म पुराण के माध्यम से। जो मानधाता के 3 पुत्र हुए, कृशाश्व और धर्मसेतु और शंभूत नाम के, संभूत नाम के जो पुत्र हुआ है उससे नर्मदा महारानी का विवाह हुआ। ऐसे ऐसे हरिश्चंद्र भी हुए हैं। हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत विशेष वह कष्ट प्रदान किए, और ब्रह्मा जी के साथ साथ वह यमराज ने बहुत कष्ट प्रदान किए। तो वह आगे आकर के जो यमराज हैं वह काल के रूप में, धर्मराज जी जो हैं काल के रूप में वह हुए, धर्म के नाम स्वरूप में हुए। और वह आगे की विभिन्न विभिन्न अवतारों की भगवान की दिव्य कथा आती है। और चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान के अन्न से है। पर एक दिन क्या हुआ, चंद्रमा की वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? अब हमारे जो ऋषि हैं, पुलस्त ऋषि ने कहा कि बताइए भीष्म पितामह जी, आप क्या चाहते हैं? सूर्यवंश का आपने वर्णन किया, सूर्य का वर्णन आपने श्रवण किया है, अब आगे भी बताओ। तो वह पुलस्त ऋषि ने कहा कि सुनो, सूर्यवंश भगवान चंद्रमा जो है हृदय से उत्पन्न है, और सूर्य भगवान के नेत्रों से उत्पन्न है, पर इसकी भी कथा है।
एक समय क्या हुआ, कालांतर में कीर्ति करने वाला एक परम पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मा जी महर्षि अत्रि जो ऋषि रहे हैं, वह अत्रि ऋषि के कोई संतान नहीं था, बहुत दुखी रहते थे। अब अत्रि ऋषि कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो बोले संतान के लिए कोई व्रत करें, तो उन्होंने मन और इंद्रियों को संयम करके वह महर्षि ने कुछ दिनों के लिए तप प्रारंभ कर दिया। तो इतना तप प्रारंभ किया तो वह उनके भगवान निराकार ब्रह्म की वह भगवान नारायण की सेवा करने लगे। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वह निराकार है, साकार है और साकार का मूल साकार है। तो वह उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। दिशाएं जो 10 दिशाएं जो हैं, 10 दिशाएं वहां पर पहुंची और 10 दिशाओं ने उस जल को, जो अश्रुपात जो नेत्रों के जल जो थे, उस अश्रुओं को उन्होंने ग्रहण किया तो वो तेज इतने बलशाली था तो वह 10 दिशाएं उसको सहन नहीं कर पाई। तो वह उन्होंने क्या किया, बोले उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वह एक विशेष स्वरूप में पृथ्वी पर गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे एकत्रित किया और सहस्र नाम के रथ पर बैठाल करके उन्हें उस तेज पुंज को ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मलोक ले जाकर के वह उसे चंद्रमा की उन्हें उपाधि प्रदान की। भगवान अत्रि ऋषि के यहाँ पर चंद्रमा रूप में भगवान का ही स्वरूप, क्योंकि चंद्रमा मन से उत्पन्न है और भगवान का मन ही हृदय स्वरूप पद्म पुराण है। ऐसे और दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं हैं वो चंद्रमा को प्रदान की। इसमें इंद्रलोक में वह नारायण भगवान की सेवा चंद्रमा करने लगे और चंद्रमा के राजसु यज्ञ किया और राजसु यज्ञ करने के बाद भवानी शंकर भगवान की आराधना की। और भवानी शंकर की आराधना करके भगवान शंकर ने कहा तो भाई क्या चाहते हैं, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो इस यज्ञ की, आपको रक्षा करना है। तथास्तु कहकर चले गए और अत्रि भृगु इत्यादि सब ऋषि मिल करके चंद्रमा के साथ वह यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान साक्षात हरि बन करके यज्ञ रूप में अवतरित। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। और भगवान की दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस में समापनता की ओर है, विश्रामता की ओर है। कल हम भगवान के दिव्य सहस्त्रार्जुन की कथा, जो भगवान चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, और चंद्रवंश की कथा, सूर्यवंश की कथा जो कुछ रह गई है, बाकी कथाएं आगे बहुत हैं और सभी श्रद्धा भाव से मिलकर के भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हैं। और कल ठीक 3 बजे भगवान की कथा प्रारंभ होगी और सभी अपने विशेष बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा भगवान का कीर्तन हो रहा था जी। हाँ, दीपक जल गया है थोड़ा सा। हर जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, हो राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में वेश में परिवेश में रहो, राधा
हेलो हो जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ओ जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन श्री राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमन श्री राधा रमन कहो, राधा रमन श्री राधा रमन कहो। लक्ष्मी रमन श्री लक्ष्मी नारायण कहो, लक्ष्मी रमन श्री लक्ष्मी नारायण कहो। जिस भेष में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, इस लोक में परलोक में भूलोक में रहो, जिस लोक में परलोक में भूलोक में रहो, राधा रमन श्री राधा रमन कहो, 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 राधा रमन श्री राधा रमन श्री राधा रमन कहो, राधा रमन श्री राधा रमन कहो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की बड़े ही भगवान की दिव्य कथा का आज विश्राम द्वितीय दिवस का, कल भगवान की विशेष दिव्य सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा, और ब्रह्मा जी ने पुष्कर में जाकर के जो ब्रह्मलोक में भगवान नारायण की स्तुति करने के बाद पुष्कर तीर्थ स्थापन हुआ। पुष्कर तीर्थ में भगवान ने ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ को किया। उस यज्ञ का हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जावे और खड़े होकर भगवान की दिव्य कथा के बाद भगवान की श्रीहरि की आरती, तत्पश्चात भगवान का प्रसाद। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री
पद्म पुराण की आरती आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पद्म पुराण निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पद्म पुराण निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पद्म पुराण निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पद्म पुराण निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। श्री हरि विष्णु की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत ये पद्म पुराण निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही श्री राम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। को भव सागर से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री हरि विष्णु की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। हाथों में शंख लक्ष्मी जी शंख भजन की माला साजे हाथों में चक्र विराजे। हाथों में शंख लक्ष्मी जी शंख बैजंती माला साजे हाथों में चक्र विराजे। हाथों में शंख लक्ष्मी जी शंख बैजंती माला साजे हाथों में चक्र विराजे। हाथों में शंख लक्ष्मी जी शंख बैजंती माला साजे हाथों में चक्र विराजे। यह सुख करता यह दुख हरता यह सुख करता यह दुख हरता यह सुख करता यह दुख हरता यह सुख करता यह दुख हरता। श्री वैकुंठ वासी की आरती और भक्त जनों को भव सागर से तारती।
आरती श्री पद्म पुराण की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। आरती श्री पद्म पुराण की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। कर्पूर गौरम तुंडमकतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार्ज वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला हरितालिकाय कपालमाला जलशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतले कर्णं देवाभिवन्दनं स्वरात्माभिवन्दनं आसुतोषकर्णं नीराञ्जनं गृह्णां सुसज्जित मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। ओम जगदेन जगन्मय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्यान्तादार परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्यै ससलोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विसवे देवा सभासदेति। ॐ विसवातश्चक्षुरुद विसवतो मुखो विसवतो बाहुरुद विसवदसमातो संबाहुभ्यां दमतिशं पत्रेर्ध्यात्मा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गण अम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर। शुभमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शवाहनाय सवर्णाय भगवते राधा कृष्णाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायण चरणारविन्देषु शुभमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर सीताराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु कामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।
दादाजी